नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी लेकिन प्रेरणादायक घटना की जो जुड़ी है महान संत नीम करौरी बाबा जी से। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो सुनने में चमत्कार जैसी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे होते हैं बहुत से गहरे और आध्यात्मिक संदेश। आज की जो कहानी है एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जहां बाबा जी ने एक भक्त से कहा था कि दोबारा यहां मत आना। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो अद्भुत जानकारी आपको क्रमांक के ठीक अंत में प्राप्त होने वाली है उससे आप जान पाएंगे कि महाराज जी की कोई भी कहानी, महाराज जी की कोई भी कथा, महाराज जी के जितने भी अनुभव हैं वो सभी मनुष्य के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। दोबारा यहां मत आना। पहली बार सुनने में ये वाक्य थोड़ा कठोर तो लगता है, लेकिन जब आप पूरी घटना जानेंगे तो समझेंगे कि इसके पीछे बाबा का कितना गहरा प्रेम और मार्गदर्शन छिपा था। तो ये कथांक प्रारंभ होता है कई साल पहले, जहां पर उत्तर भारत के एक शहर में रहने वाला एक युवक आध्यात्मिक शांति की तलाश में था। जीवन में बहुत संघर्ष था, नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और मन में हमेशा बेचैनी। कई लोगों से उसने सुना कि नीम करौरी बाबा के पास जाने से मन को शांति मिलती है और जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। इसी उम्मीद के साथ वो युवक बाबा के आश्रम पहुंचता है। जब वो पहली बार बाबा के सामने बैठता है तो बिना कुछ कहे ही बाबा उसे देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा उसकी जिंदगी को पढ़ रहे हों। कुछ देर बाद बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं रखते। युवक ये बात सुनकर चौंक गया। उसने तो अपनी परेशानी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। वो बाबा के चरणों में बैठ गया और बोला, बाबा मैं शांति चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर शांत स्वर में कहा, हनुमान जी पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। युवक को यह सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन यहाँ से रहस्यमयी मोड़ की शुरुआत होती है। युवक अगले कुछ महीनों तक बार बार आश्रम आने लगा। हर बार बाबा उसे यही बात कहते कि भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन धीरे धीरे युवक की एक आदत बन गई। जब भी कोई समस्या आती तो वो तुरंत आश्रम भाग कर आ जाता। नौकरी की चिंता हुई तो आश्रम, घर में परेशानी हुई तो आश्रम, छोटा सा फैसला लेना हो तो भी आश्रम। एक दिन बाबा ने उसे ध्यान से देखा और अचानक कहा कि अब यहां दोबारा मत आना। ये सुनकर युवक का हृदय टूट गया। वो सोचने लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वो उदास होकर वापस अपने शहर चला गया। अब घर लौटने के बाद वो कई दिनों तक परेशान रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने बाबा की बातों को याद करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि बाबा ने उसे हमेशा भरोसा रखने की सीख दी थी। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो हर छोटी बड़ी समस्या के लिए आश्रम भाग जाता था, मानो खुद कोई निर्णय लेने की शक्ति ही ना बची हो। उसी समय उसे बाबा की बात का असली अर्थ समझ में आ गया कि बाबा उसे दूर नहीं भेज रहे थे, बाबा उसे मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि युवक खुद पर और भगवान पर विश्वास करना सीखे। तो चमत्कार जैसा अनुभव कैसे हुआ कि इसके बाद युवक ने अपनी सोच ही बदल ली। उसने हर काम करने से पहले मन ही मन बाबा और हनुमान जी को याद करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर की समस्याएं भी धीरे धीरे कम होने लगी। सबसे बड़ी बात, उसके मन की बेचैनी खत्म हो गई। तब उसे समझ में आया कि बाबा ने जो कहा था कि दोबारा यहां मत आना, उसका मतलब था अब तुम्हें अपने भीतर भगवान को ढूंढना है। तो ऐसे युवक के हृदय का ये जो सबसे बड़ा संशय था कि हर चीज में आश्रम भाग जाना, हर चीज में अपनी जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल ईश्वर को कोसना, तो ये सारी आदत उसने बदल ली थी, क्योंकि उसने सफलता का सही मंत्र जान लिया था जो बाबा ने उसे प्रदान किया था। अब समझते हैं इस कथांक का संदेश महाराज जी ने आपके लिए क्या छोड़ा है। दोस्तों,
नीम करौरी बाबा हमेशा सिखाते थे कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर या आश्रम में जाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति होती है विश्वास से, सेवा से और जीवन में सही कर्म करने से। तो बाबा जी का संदेश बहुत साफ था कि अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान हमेशा आपके साथ है, चाहे आप कहीं भी हों। आश्रम जाना गलत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर विश्वास की ज्योति को जलाए रखें। और अंत में आज भी हजारों लोग नीम करौरी बाबा को याद करते हैं और कहते हैं कि जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारा जाता है, किसी न किसी रूप में मदद जरूर मिलती है। इसीलिए अगर कभी जीवन में कठिन समय भी आ जाए तो घबराइए मत, बस सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि सही समय पर सही रास्ता महाराज जी आपको जरूर और जरूर प्रदान करेंगे। तो अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और याद रखें कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जय गुरुदेव।